रमेश की जिंदगी सुबह की पहली चाय के धुएं के साथ शुरू होती थी। शहर के एक व्यस्त चौक पर पीपल के एक पुराने पेड़ के नीचे उसका छोटा सा चाय का स्टॉल था। धूप हो या बारिश, रमेश की मुस्कान और उसकी अदरक वाली चाय की खुशबू कभी कम नहीं होती थी। लेकिन रमेश के दिल में एक छोटा सा खाना पकाने का सपना पल रहा था। वो रसोई के मसालों और सब्जियों के रंगों से खेलना चाहता था। उसकी ये चाहत महज एक शौक नहीं थी, ये उसकी स्वर्गीय माँ की विरासत थी। माँ ने उसे बचपन में सिखाया था कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि दिल को छूने के लिए बनाया जाता है। और उनकी सबसे खास रेसिपी थी पत्ता गोभी फ्राइड राइस। रमेश के स्टॉल के ठीक सामने एक भव्य चमकदार चाइनीज रेस्टोरेंट था जिसका नाम था द ड्रैगन पैलेस। इस रेस्टोरेंट के मालिक मिस्टर गुप्ता एक धनी और थोड़े अहंकारी व्यक्ति थे। मिस्टर गुप्ता रोज सुबह रमेश को देखते और नाक से कोड़ कर कहते, अरे रमेश, कब तक इस चाय पत्ती और पत्ता गोभी में उलझा रहेगा? कुछ बड़ा कर, कुछ विदेशी। कौन खाएगा तेरा ये बाजारू चावल सब्जी? मिस्टर गुप्ता की बातें रमेश को चुभती थीं, पर वो मुस्कुराकर टाल देता था। एक शाम रमेश ने तय किया कि अब बहुत हुआ। उसने हिम्मत जुटाई और घर जाकर अपनी पुरानी किनारे से मुड़ी हुई रेसिपी डायरी निकाली। पत्ता गोभी फ्राइड राइस की रेसिपी वाले पन्ने पर स्याही थोड़ी धुंधली थी, पर भावनाएं एकदम ताजी थीं। माँ ने अंत में लिखा था, याद रखना बेटा, सादगी में ही सबसे बड़ा स्वाद छिपा होता है। अगले दिन रमेश ने एक बड़ा गहरा लोहे का तवा खरीदा। उसने स्टॉल पर एक छोटा सा बोर्ड लगाया, रमेश का स्पेशल पत्ता गोभी फ्राइड राइस सिर्फ 40 रुपए में। शाम होते ही उसने अपना ऑपरेशन पत्ता गोभी शुरू किया। सबसे पहले तवे पर तिल का तेल गरम किया, फिर उसमें बारीक कटा लहसुन और अदरक डालकर भूना। जैसे ही तेल में उनकी खुशबू फैली, पूरे चौक का माहौल बदल गया। फिर उसने ताजी कटी पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च डाली। तवे पर सब्जियों की तेज आवाज से मिस्टर गुप्ता को भी बेचैनी होने लगी। जब उसने उबले हुए चावल और माँ का गुप्त सीक्रेट मसाला यानी थोड़ा सा सोया सॉस और काली मिर्च का मिश्रण डाला, तो एक ऐसा सुगंधित धुआं उठा जिसने मिस्टर गुप्ता के फैंसी रेस्टोरेंट के दरवाजे तक दस्तक दे दी। एक कॉलेज छात्र अर्जुन, जो रोज रमेश के स्टॉल पर चाय पीता था, उत्सुकता से पास आया। भैया, ये क्या खुशबू है? आज कुछ नया है क्या? पत्ता गोभी फ्राइड राइस, माँ की खास रेसिपी, रमेश ने जोश से कहा। अर्जुन ने पहली प्लेट ली। उसने चॉपस्टिक की बजाय चम्मच से पहलाने वाला अपने मुंह में डाला। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ गई। अद्भुत! ये तो किसी महंगे रेस्टोरेंट से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है, एकदम घर के खाने जैसा, पर एक चाइनीज अंदाज में। अर्जुन ने फौरन अपने दोस्तों को फोन किया। देखते ही देखते चाय के शौकीनों की भीड़ अब पत्ता गोभी फ्राइड राइस खाने वालों की भीड़ में बदल गई। लोगों को रमेश के खाने में एक ईमानदारी, एक गर्माहट और एक अनूठापन महसूस हुआ। द ड्रैगन पैलेस में सन्नाटा छा गया। मिस्टर गुप्ता ने परेशान होकर अपने शेफ से पूछा, क्या हो रहा है? लोग हमारे महंगे मिक्स वेज फ्राइड राइस को छोड़कर उस गली वाले के पत्ता गोभी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? अगले दिन मिस्टर गुप्ता ने अपना अहंकार एक किनारे रखा और भेस बदलकर खुद रमेश के स्टॉल पर पहुंचे। उन्होंने एक प्लेट पत्ता गोभी फ्राइड राइस का ऑर्डर दिया। तवे पर रमेश की तेज कलाकारी देखकर उन्हें हैरानी हुई। रमेश पूरे मन से खाना बना रहा था, मानो वो हर दाने में अपना प्यार डाल रहा हो। गर्मा गर्म फ्राइड राइस की पहली बाइट लेते ही मिस्टर गुप्ता की आंखों से आंसू छलक आए। ये स्वाद उन्हें कहीं दूर अपने बचपन में माँ के हाथों के पास ले गया था। इसमें कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ प्यार, सादगी और ताजेपन का स्वाद था। वो उठे और सीधे रमेश के पास गए। उनका चेहरा अब सख्त नहीं बल्कि नम्र था। रमेश, आज तुमने मुझे हरा दिया। ये सिर्फ चावल और पत्ता गोभी नहीं है, ये तुम्हारी माँ का जादू है। ये स्वाद बताता है कि तुमने इसे दिल से बनाया है। मिस्टर गुप्ता ने रमेश को अपने रेस्टोरेंट में एक ऊंचे पद पर काम करने की पेशकश की। रमेश ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, शुक्रिया मिस्टर गुप्ता, पर मेरी माँ का जादू यहीं इस छोटे से स्टॉल पर ही खिलता है। ये तवा, ये पीपल का पेड़ और मेरे ये ग्राहक ही मेरा रेस्टोरेंट है। रमेश की इस बात ने मिस्टर गुप्ता का दिल छू लिया। उन्होंने अपने रेस्टोरेंट का नाम तो नहीं बदला, पर अगले दिन से अपनी मेन्यू में उन्होंने रमेश के पत्ता गोभी फ्राइड राइस को सम्मान पूर्वक जगह दी और खुद भी अक्सर शाम को उसकी दुकान पर चाय और सादगी भरा फ्राइड राइस खाने आने लगे। रमेश ने साबित कर दिया कि सफलता महंगी सामग्री या बड़े नाम में नहीं, बल्कि सादगी, लगन और अपने काम के प्रति सच्चे प्रेम में होती है। और इस तरह से एक साधारण सी पत्ता गोभी ने रमेश को शहर का सबसे खास और प्रसिद्ध रसोइया बना दिया।